और बेरोजगार तो बढ़ा है कानपुर में। बहुत बड़ा प्राइवेट कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां बहुत आई हैं। यहाँ के उद्योग बंद हैं, कारोबार बंद है, मिलें और फैक्ट्रियाँ बंद हैं। तो डेवलपमेंट होना चाहिए, विकास के काम हो जाएं। अब जो पढ़ी लिखी लड़की है वो आज मॉल में नौकरी कर रही, कंप्यूटर चला रही, सेल कर रही, सेल्समैन बनी है। मंदिर और दुनिया का झगड़ा होता रहा, मगर ये सरकार ने न झगड़ा हुआ न कुछ हुआ, सारे काम इन्होंने कामयाबी की, किसी को तकलीफ नहीं हुई। पहले हमारे पास कुछ नहीं था, हम हर चीज़ दुनिया से लेते थे, आज हम खुद बना रहे, दुनिया को दे रहे। पिछली सरकारों ने उसको इतना खोखला कर दिया है, 80% मिले तो बिल्कुल ही खत्म कर दी गई हैं। कांग्रेस ने तो वो राशन बांटा था जो कि विदेशों में फेंक दिया जाता था। लाल गेहूं उस समय बांट रहे थे जो वहाँ का जानवर भी नहीं खाता था और यहाँ हमारी जनता खा रही थी। लोकसभा 2024 को लेकर लगभग जितनी भी पार्टियां हैं वो अपनी अपनी जीत का दमखम भरती दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर बात की जाए कानपुर की, तो कानपुर से गठबंधन से आलोक मिश्रा और भाजपा से रमेश अवस्थी को टिकट दिया गया है। हमारे साथ कुछ आम जनता कानपुर की मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि जो चुनाव है वो किस तरीके से है और क्या लगता है। दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश है। दादा, लोकसभा का चुनाव है, किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं और क्या लगता है आपको कि किसको जिताना चाहिए? भाई ऐसा है कि ये सरकार ने सारे काम बनाए, 15-15 साल 20-20 साल हुकूमत हो गई, अब कश्मीर को ले नहीं पाई है। मंदिर और दुनिया का झगड़ा होता रहा, मगर ये सरकार ने न झगड़ा हुआ न कुछ हुआ, सारे काम इन्होंने कामयाबी की, किसी को तकलीफ नहीं हुई। लेकिन राहुल गांधी जो है वो लगातार कह रहे हैं कि भाजपा अगर इस बार सरकार बनेगी तो वो संविधान बदल देंगे, चुनाव ख़त्म कर देंगे। इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? हम कैसे मानेंगे? जब ये बैठेंगे तब इनकी हुकूमत देखेंगे भाई क्या करते हैं, अभी हम कैसे मान लेंगे। हमारे साथ कुछ जनता और मौजूद है। भैया, आपका क्या नाम है? मेरा नाम खजांची लाल है। चुनाव है, किस तरीके से आप देख रहे हैं? कानपुर के क्या मुद्दे हैं और सरकार की कार्यशैली जो है वो किस तरीके की है? मुद्दे करीब करीब हल हैं, बस समस्या है बेरोजगारी, डेवलपमेंट में भी कुछ कमी है। यहाँ के उद्योग बंद हैं, कारोबार बंद है, मिलें और फैक्ट्रियाँ बंद हैं। तो डेवलपमेंट होना चाहिए, विकास के काम हो जाएं। मंदिर मुद्दा से हमको ज़्यादा फ़ायदा नहीं दिखाई पड़ा। अगर रोज़गार मिल जाए तो फ़ायदा है। हमारे जो नई जनरेशन है उसको नौकरी नहीं मिल रही है। हमारा शिक्षा के मामले में, एजुकेशन का, हमारे बच्चों को बहुत तकलीफ़ है। हम 10-10 हज़ार रुपये की फ़ीस कहाँ से दे पाएंगे? सारा लोगों का बजट बिगड़ रहा है। एजुकेशन सस्ता कर दें। सरकार तो कह रही है कि एमएसएमई के तहत जो है वो नौकरियां दी जा रही हैं, उसको किस तरीके से देखते हैं आप? वो नौकरियां जो हैं अस्थाई हैं। अब बताइए, 4-4 साल 3-3 साल की कोई नौकरी है। संविदा वाले भी कम से कम 10-10 साल निपटा लेते हैं। ये नौकरी से हमको क्या फ़ायदा मिलेगा? सरकार ने अग्निवीर की योजना चलाई थी, उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, आप बताइए उसका समय कितना कम निर्धारित कर रखा। 4 साल और 5 साल में हम क्या कर पाएंगे? कितना कमा लेगा कोई भी लड़का? उसके बाद कोई उसकी फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं है कि उसको बाद में भविष्य के लिए क्या मिलेगा। अगर वो रिटायर हो जाता है 4 साल बाद तो उसको क्या मिलेगा? कोई गारंटी नहीं, इसलिए समझ में नहीं आ रहा वो भी योजना है। हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद है, आपका क्या कहना है? लहरवार ये जो बता रहे हैं कि उनका फ्यूचर है और गारंटी भी है कि अगर वो रिटायर होंगे उसके बाद उनको पहले उनको नौकरी मिलेगी, चाहे पुलिस में निकले, चाहे पीएससी में निकले और चाहे प्राइवेट सेक्टर में। तो पहले जो रिटायर होंगे पहले उनको नौकरी मिलेगी। अगर कानपुर की बात की जाए तो कानपुर एक औद्योगिक शहर है, काफ़ी सारी मिल यहाँ पर बंद हैं, उनको किस तरीके से देख रहे हैं? बेरोजगारी की अगर बात की जाए, अब ये पिछली सरकारों ने उसको इतना खोखला कर दिया है, 80% मिले तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दी गई हैं। और बेरोजगार तो बढ़ा है कानपुर में। बहुत बड़ा प्राइवेट कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां बहुत आई हैं। नई उम्र के बच्चों को बड़ा जॉब मिला है। आप मॉल चले जाइए, इतने मॉल खुल गए हैं, प्राइवेट कंपनियां इतनी खुल गई। इस महल्ले के बच्चे जो पहले लैस घूरते थे लड़कियां, आज वो जा रही हैं टाई पहन के नौकरी करने। हमें इससे लगता है कि मोदी जी ने बहुत विकास किया है और मोदी जी ने लोगों को बहुत काम दिया है। जो घर में लड़कियां काम करती थी, काम नहीं मिलता था कोई चौका। अब जो पढ़ी लिखी लड़की है वो आज मॉल में नौकरी कर रही, कंप्यूटर चला रही, सेल कर रही, सेल्समैन बनी है। हर जगह, चाहे आप काशी ज्वेलर्स में देखिए, किसी भी ज्वेलर्स दुकान में, बड़े शोरूम में देखिए, तो आपको अधिकतर लड़कियां और लड़के मिलेंगे नई उम्र के जो कि 20,000, 16,000, 22,000 पे चल रहे हैं।
महिला सुरक्षा एक काफ़ी बड़ा मुद्दा रहा है। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। दादा, महिला को लेकर अगर बात की जाए तो महिलाओं को किस तरीके से आप देख रहे हैं? महिला आप सुरक्षित भी हैं, असुरक्षित भी हैं। एक केस अभी हमारे सामने आया, बिल्लौर थाना क्षेत्र का है, मकनपुर अरौल का, और साहब उसकी 16 और 15 साल की लड़की माइनर नाबालिग थी, कक्षा 6 और 7 की पढ़ने वाली लड़की आज तक लापता है। कमिश्नर साहब उसमें निर्णय दे चुके हैं, जाओ कार्रवाई होगी तुरंत। आज तक ऐसो भगा रहा और कह रहा तुम ऐसे ही वहाँ तो दौड़ोगे कमिश्नर के यहाँ तो कोई काम नहीं होगा, और लड़की भी नहीं बरामद कर रहा है। तो क्या कहा 15 साल की अभी क्या कहा जाए, महिला सुरक्षा मुद्दा है अभी? बिल्कुल बना हुआ मुद्दा नहीं साहब, बना है। अगर उसको हल करते तो फिर आज हल करते। हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं। जिस तरीके से बेरोजगारी की बात की जा रही है और बेरोजगारी की बात की जा रही है, उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? किडनैप कर लिया। देखिए, बेरोजगारी है कहाँ, मुझे आप बताइए। बेरोजगारी कहाँ पर आपको दिख रही है? या जो लोग कह रहे हैं बेरोजगारी है, कोई एक आदमी लाइए तो बोले बेरोजगार है। आज ये 80 साल के आपके सामने खड़े हैं, ये भी अपना काम कर रहे हैं, 7-8 हज़ार रुपये पा रहे हैं। एक रिक्शे वाला भी जो आज से 10 साल पहले 200 रुपये नहीं कमाता था, वो आज 1000 रुपये कमा रहा है। इस राज्य में तरक्की हुई है। कौन कहता बीजेपी पार्टी में तरक्की नहीं हुई है? आप कौन सा ऐसा घर है जिसके घर में टीवी फ्री या कुछ नहीं है? विपक्ष तो लगातार हमलावर दिखाई दे रहा है, राहुल गांधी लगातार कटाक्ष कर रहे हैं, इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? राहुल गांधी की जो पार्टी कांग्रेस थी, 60 साल में उन्होंने क्या तरक्की की? आप हमें ये बताइए। राहुल गांधी के जो पिताजी थे राजीव गांधी, जब वो राज करते थे उस टाइम लोगों को एक टाइम का खाना जोड़ने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, 84, 85, 86 में। ठीक है, अगर सुबह का खाना मिलता था शाम को नहीं मिलता था। आज खाना सड़कों पे फेंका जा रहा है, इफरात है। हर घर में गेहूँ भरा रखा है। लेकिन प्रियंका गांधी जो है, उनका ये कहना है कि जब देश की आज़ादी की लड़ाई हुई थी तो उनकी माँ ने जो है अपनी ज्वेलरी जो है, मंगलसूत्र जो है, वो देश के लिए बलिदान किया था। इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? इस पर क्या कहना है आपका? प्रियंका गांधी की मम्मी की जब आज़ादी के समय क्या उनकी शादी हुई थी, उनसे ये पूछिए। वो अपनी दादी की बात करें, उनकी मम्मी तो बाद में आई हैं यार। भाई, प्रियंका की मम्मी सोनिया गांधी है, ना कि इंदिरा गांधी है। और उनकी दादी ने क्या बलिदान किया है? कब ज्वेलरी दी आपने देखा है? किसके सामने दी देखा है आपने? बलिदान दिया है लाल बहादुर शास्त्री ने, जो अपनी फटी हुई सिल के सदरी और रूस चले गए थे। रूस में बल्कि वहाँ के जो मंत्री थे उन्होंने बोला भी कि आप अपनी जो है ये सदरी तो बदल लेते। उन्होंने क्या बोला कि जितनी तनख्वाह मिलती है उतने में ही हमारा घर चलता है। इस सदरी के लिए पैसे नहीं जोड़ पाए। उन्होंने अपनी गाड़ी के लिए 5000 का लोन लिया था। क्या कहा जाए कि विपक्ष जिन मुद्दों को लेकर हमलावर हो रहा है, वो मुद्दे जो हैं वो कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर पर जो है वो नहीं दिखाई दे रहे हैं? हमें तो विपक्ष का कोई मुद्दा ही नहीं दिख रहा है। ज़मीनी स्तर तो बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं। भैया, जिस तरीके से अभी कल जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कानपुर में रोड शो है, पहला रोड शो है ये 4 तारीख को, इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्या लग रहा है इस बार? देखिए, सबसे पहले तो ये बात है, जैसे कांग्रेस और सपा अगर वो ठीक होते तो अकेले अकेले चुनाव लड़ते, क्यों एक साथ मिलके लड़ रहे हैं? आप यहीं से समझ लीजिए कि विपक्ष की कमर बिल्कुल टूटी हुई है। पिछले चुनाव में उन्होंने मायावती के साथ अपना गठबंधन करा, और आप सबको उस गठबंधन की हकीकत मालूम है कि चुनाव खत्म होते होते गठबंधन भी पता नहीं कहाँ चला गया। क्योंकि गलत इंसान ही गठबंधन करता है, जो सही होता है वो हमेशा अकेले चलता है। बारिश की बूंद भी जो पहली पड़ती है वो फना हो जाती है और आगे सबको उसका अच्छा। ये सब लोग गठबंधन करके सिर्फ जनता को बहकाना चाह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम बात लाके दिखाना चाह रहे हैं। बाकी इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा। जैसे पहले कहते थे मंदिर के लिए, कश्मीर के लिए सब रहे। हमारे नेहरू साहब जी के टाइम अगर वो चाहते, अब देश आज़ाद हुआ था, कश्मीर का जो हम सबको, पूरी जनता को, हिंदुस्तान को जो झेलना पड़ा है, ये सब कभी झेलना ही ना पड़ता, क्योंकि कश्मीर तो हमें शामिल होना चाहता था। वो हमेशा ये मुद्दा कांग्रेस एक लेके चलती है, जिससे देश में आपस में हम सब भाई लड़ते रहे, हिंदू मुस्लिम करते रहे। मगर माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे जो मुख्य प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने जब से बैठे उन्होंने सारे मुद्दे विपक्ष के ख़त्म कर दिए। पहले उनके पास मुद्दा था मंदिर मंदिर मंदिर, मंदिर भी बना दिया, कुछ नहीं हुआ। कश्मीर का था, वो भी मुद्दा खत्म कर दिया। और आज आप देखिए, जब से हमारी ये बीजेपी सरकार बैठी है, हर घर में जल, नल, सब कुछ है। पहले गांव में हमारी माँ बेटियां सेफ नहीं थी, गांव में जाती थी, रात में बाथरूम
मतलब फ्रेश होने के लिए, और दिन में जा नहीं सकती थी, इसलिए उनको बीमारियां होती थी। आज प्रधानमंत्री जी के वजह से हर घर में शौचालय बना है, जिसके लिए उन्होंने किसी से कोई रुपया या कुछ भी नहीं लिया, और उन्होंने ये भी नहीं देखा कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, दलित है कि स्वर्ण है। उन्होंने सर्व जाति को एक समान समझ के सारे गरीबों की सहायता करी है। और मोदी जी आए रोड शो इसलिए करने की, देखिए मैं 2 बार बना, मैंने जनता से कुछ नहीं मांगा, मैं बस जनता से यही चाहता हूँ कि जो विश्वास उन्होंने मुझ पर तब रखा था वही विश्वास मुझ पर आज रखिए, और आने वाले वो सन 2045 तक हमारा देश विकसित देशों में नहीं, एक संपूर्ण जो जैसे आज अमेरिका है वो उस हालात में होगा। और लोग कहते हैं कि इन्होंने हमेशा राशन फ्री बांट रहे हैं, इससे क्या नुकसान हुआ? कांग्रेस ने तो वो राशन बांटा था जो कि विदेशों में फेंक दिया जाता था। लाल गेहूं उस समय बांट रहे थे जो वहाँ का जानवर भी नहीं खाता था, और यहाँ हमारी जनता खा रही थी। ये अच्छा काम कर रहे थे, या जो मोदी आज अच्छा सबको राशन दे रहे? भाई जब से कोरोना हुआ है हर गरीब इंसान को खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी, हमारे मोदी सरकार ने सबको फ्री में राशन बांटा। ना उसमें उन्होंने देखा ये हिंदू ना मुस्लिम है, ना ये चमार है, ऐसी है, और ना ही ये कोई बड़ी जाति का है। उन्होंने तो सबके लिए करा है। मुद्दा अब विपक्ष के पास कुछ नहीं बचा है, इसीलिए वो गठबंधन करके अपने आप को बचाना चाह रहा है, और ये दिखा रहा है कि मोदी जी। अरे मोदी जी देखिए कितने अच्छे प्रधानमंत्री हैं कि कानपुर शहर में आके हर एक जन, हर एक इंसान से मिल रहे हैं। युवाओं को आज उन्होंने इतना अच्छा चांस दिया, जैसे कि अभी आपने एक भाई साहब से पूछा था, ये जो वीर योजना निकाली गई है। आप एक बात बताइए, आज जो युद्ध चल रहा है विदेशों में, उनके पास सेना नहीं ना, हम लोगों से मांगी जा रही है। अगर हमारा युवा इस प्रकार की ट्रेनिंग ले लेता है 3 साल की, उसका उसे पैसा मिल रहा, उसके बाद जब उसे हटाया जाएगा तो चाहे पुलिस में हो, चाहे गार्ड हो, चाहे पीएससी हो, चाहे आर्मी हो, सबसे पहले उनको चांस मिलेगा। देश में कभी ऐसी आपत्ति आ सकती है जैसे कि आज विदेशों में हमारे है, युद्ध हो रहा है, उनके पास सेना नहीं ना, दूसरों से सहायता मांग रहे, तो हमको तो मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा युवा खुद तैयार होगा। तो हमारे देश का युवा हर चीज़ से पढ़ा लिखा भी होगा, उसको एक ट्रेनिंग भी होगी जिससे वो अपने देश की मदद। और जब से प्रधानमंत्री, पहले हम लोग हथियार खरीदते थे, आज हम लोग हथियार बेच रहे हैं, तो आज हम लोग का स्तर बढ़ा है कि नहीं? हम लोग आज मेकिंग इंडिया कर चुके हैं। पहले हमारे पास कुछ नहीं था, हम हर चीज़ दुनिया से लेते थे, आज हम खुद बना रहे, दुनिया को दे रहे। कोरोना की वैक्सीन भी दुनिया में सबसे पहले हम लोगों ने बनाई। वैक्सीन की आप बात कर रहे हैं, अगर वैक्सीन की बात की जाए तो कोविशील्ड वैक्सीन जो थी उसको लगाने वाले कई लोगों को जो है वो हार्ट अटैक जैसी और ब्रेन क्लॉट जैसी दिक्कतें हो रही हैं, उसको किस तरीके से? देखिए ये सब झूठी बात है। जब ये बात उठाई गई थी कि वैक्सीन गलत है, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि सबसे पहले वैक्सीन आप मुझे लगाइए। अगर इस देश में किसी का कुछ भी इस वैक्सीन से अगर खराब होना तो सबसे पहले वो मेरा दायित्व है, आप मुझे लगाइए। मोदी जी कुछ नहीं हुआ, मैंने लगाया है। आप आज 75 साल के हैं, आप 80 साल के हैं, सब लोगों ने लगाया है। ये देखिए अफवाहों पे मत जाइए, जमीनी स्तर पे आइए। मैं उन लोगों से भी पूछना चाहता हूँ जो कांग्रेस के या सपा के, उन लोगों ने भी तो वैक्सीन लगवाई है, उनको कुछ नहीं हुआ। राम मंदिर की अगर बात की जाए तो राम मंदिर जो काफ़ी समय से एक मुद्दा था, हिंदुओं का आस्था का केंद्र था और तरह तरह की चीज़ें थी, तो इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए आस्था का केंद्र एक अलग बात है, मगर विपक्ष को हमेशा ये था कि देखिए ये आप बनाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो मोदी जी ने कहा कि हमारे हिंदू और मुस्लिम भाइयों में जो ये इन्होंने खटास डाल रखी कि ऐसा करेंगे तो वहाँ खूनों की नदियाँ बह जाएंगी, तो उन्होंने कहा ये खटास हमारे आने वाली जो नई जनरेशन है वो पढ़े लिखे और आगे देश को तरक्की करे, इसीलिए उन्होंने मंदिर बनवा दिया। और हमारे मुस्लिम भाइयों का भी बड़ा अच्छा सहयोग रहा, सबने इसमें बढ़ चढ़ के सहयोग करा और उसका समर्थन करा। और 22 तारीख को जब कार्यक्रम हुआ तो हमारे मुस्लिम भाइयों ने भी बहुत बढ़ चढ़ के इसका स्वागत करा, और उन्होंने ये कहा कि मोदी जी ने बहुत अच्छा करा कि ये मुद्दा ही खत्म कर दिया कि हमारी आने वाली नस्ल में ये कांटा ना रहे कि हिंदू मुस्लिम कुछ होता है। उन्होंने ये साबित कर दिया कि हम सब एक हैं। और उसका आप सीधा से परिणाम देखिए कि हमारे देश को छोड़िए, विदेशों में भी जो मुस्लिम कंट्री है वहाँ पे भी वहाँ के लोगों ने मंदिर बनाया और यहाँ के लोगों का स्वागत करा। इससे अच्छी हम एकता का क्या संदेश आपको बता सकते हैं कि एक प्रधानमंत्री जो अपने देश में इन लोगों के शासन काल में मंदिर नहीं बना पा रहा था, आज उसके अच्छे कामों की वजह से जो एक मुस्लिम कंट्री कहलाई जाती है वहाँ पे मंदिर बनाया गया और हिंदुओं का सबका स्वागत करा गया। इसी से आप समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी कितना अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं। दादा आपने कई सरकारें देखी हैं, कानपुर में आप इतने दिनों से लगातार जो है वो पक्ष और विपक्ष दोनों की सरकारें देखते हुए आ रहे हैं। इस बार जो है आपको क्या लग रहा है किन मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए और कानपुर की जो मुख्य समस्याएं हैं वो कौन कौन सी हैं?
कानपुर की मुख्य समस्या कोई नहीं सर, सब सक्षम है सर। और यहाँ पर जो है मेन मुद्दा जो है वो हमारा भाईचारा बना रहे, बस यही हम चाहते हैं। और किसी प्रकार कोई दंगा फसाद ना हो। हम लोग को कमाना खाना यही है। हम जीते चाहे भाजपा चाहे कांग्रेस, लेकिन हम लोग को तो कमाना खाना यही रहेगा। लेकिन फिर भी हम चाहेंगे इस सरकार में दंगा वगैरह ना हो, जिससे सब सक्षम रहे और सब जो है कामयाब हो। और रही जो अच्छा काम करेगा उसकी सरकार आएगी, इसमें कुछ भाजपा की सरकार। हमारे साथ कुछ यूथ भी मौजूद हैं। आप नौजवान हैं, इस बार आप वोट डालेंगे तो किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि आप पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, तो क्या सोच कर जाएंगे और किन मुद्दों पर वोट करेंगे आप? मेरा मुद्दा ये है, जो शिक्षा का वो बढ़ावा हुआ है वो काफ़ी हद तक हुआ है। और जो सरकार ने किया है, सारी जो पेपर लीक होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हैं, इससे हम ज़्यादा प्रसन्न हैं। तो पेपर लीक को तो लगातार विपक्ष मुद्दा बना रही है, कह रही है कि नौकरियां नहीं आ पा रही हैं और पेपर लीक जो है वो भाजपा के लोग करवा रहे हैं। इस पर क्या कहना है? वो तो गलतफहमी है। अब तो गलतफहमी कोई इलाज तो है नहीं, जब ये गलतफहमी खत्म हो इलाज हो जाएगा अपने आप। तो ये हमारे साथ कानपुर की जनता थी जो कि अपनी मिली जुले राय दे रही थी। कुछ लोगों का कहना ये है कि सरकार ने अच्छे काम किए हैं, वहीं कुछ लोग जो हैं वो सरकार की जो नाकामियां हैं उनको भी गिनाते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात ये है कि जब 13 तारीख को मतदान होगा और उसके बाद जब रिजल्ट आएगा तो किसके सर पर जीत का सेहरा सजेगा और कानपुर की जनता किसको अपना सांसद चुनती है। कैमरा पर्सन फैज के साथ मैं अंकित सिंह, कानपुर।